वो क्लाइमेट भी पूछ रहा है, ठीक है, वो आपसे क्या पूछ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से जा रही है, बट ऐसा नहीं था कि सॉल्व नहीं हो सकते हैं, आसानी से सॉल्व आप कर सकते थे। क्वेश्चंस वो पूछ रहा है और आप ये कह लीजिए इनडायरेक्टली वो यूपीएससी को ही फॉलो कर रहा है। आपका लगभग 50% ज्योग्राफी यहां से कवर हो जाएगी। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि देखिए 1 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है। अब 1 महीने में ये पॉसिबल नहीं है कि आप कंप्लीट ज्योग्राफी को कवर कर लें। तो यहाँ हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे कंटिन्यूसली आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और जो आपको बहुत अच्छे स्कोरिंग टॉपिक्स है और अच्छे नंबर दिलाकर जाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले PYQ समझना पड़ेगा। तो देखिए प्रीवियस ईयर का ये एनालिसिस है। अब सारे सब्जेक्ट का हम यहाँ पर एनालिसिस नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो थी उसमें यूनिट वाइज सारा कवर कराया था, ये भी सब कुछ बताया था आपको। यहाँ हम सिर्फ ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं और ज्योग्राफी में देखिए अगर हम क्वेश्चन टोटल की बात करें तो 13 क्वेश्चन आपको देखने मिले हैं लास्ट ईयर में। लास्ट ईयर की ही बात करेंगे रिसेंटली, क्योंकि वही ट्रेंड है। तो 13 क्वेश्चन आपको देखने मिले ज्योग्राफी के। तो मैंने पहले भी कहा था आपसे कि सबसे इंपॉर्टेंट जीएस में अगर कोई टॉपिक है या सब्जेक्ट है तो वो है आपका पॉलिटी, और पॉलिटी के बाद अगर कोई सब्जेक्ट आता है तो वो है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में 13 क्वेश्चन आपको देखने मिले थे, जिसमें से 4 बिल्कुल ईजी थे, 7 मॉडरेट लेवल थे और 2 जो थे वो 2 क्वेश्चंस आपको टफ लेवल के देखने मिले थे। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी आए थे, जो कंटिन्यूसली प्रिपरेशन कर रहा होगा उससे आसानी से बन जाएंगे। 7 क्वेश्चन आप कह सकते हो कि मॉडरेट लेवल के थे, बट ऐसा नहीं था कि ये सॉल्व नहीं हो सकते हैं, आसानी से सॉल्व आप कर सकते थे। और 2 क्वेश्चन जो थे वो माना जा सकता है कि हाँ हार्ड थे और टफ होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो सिर्फ 2 ही थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की संख्या सिर्फ 2 थी। अब हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए एमपी की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आपसे क्लाइमेट तक पूछ रहा है कि मानसून से कौन से मानसून से यहाँ पर रेनफॉल वगैरह होती है। तो एमपी की ज्योग्राफी तो आप छोड़कर जा ही नहीं सकते। मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी कंप्लीट कवर करनी है आपको। ठीक है, मैं प्रेफर करूंगा एमपी की ज्योग्राफी आप छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो रिवर्स, माउंटेन्स, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, ठीक है, और उसी के साथ साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट आपकी फिजियोग्राफी या टोपोग्राफी जितने भी इंपॉर्टेंट मिलती हैं, जैसे आपके हाईएस्ट पीक्स हो गए, ठीक है, वैली हो गई, है ना, ज्योग्राफी में ही आपका क्रॉप्स भी कवर हो जाएगा, तो एग्रीकल्चर हो गया। तो मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी तो देखिए पूरी कवर करनी है आपको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपसे वो पूछ रहा है देखिए टीक फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट भी कवर करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं। उसके बाद ये आपका डैम से एक क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट, ठीक है, तो बर्गी प्रोजेक्ट जबलपुर ऐसे करके मैच द फॉलोइंग उसने दिया हुआ है। तो एमपी ज्योग्राफी क्या हो जाएगी आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो क्लाइमेट से लेकर फॉरेस्ट से लेकर रिवर, माउंटेन सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी अगेन अच्छे से करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम बात कर लेते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी में क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको अभी बताऊंगा डिटेल में कि इंडियन ज्योग्राफी में कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जा रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले लेक्स आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो लेक से उसने डायरेक्ट लेक नहीं पूछा है कि लेक का नाम पूछ लिया ये कहाँ पर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ में। उसने आपसे पूछा कि कयाल क्या होता है। अब कयाल, जिन लोगों ने डेप्थ में ज्योग्राफी को पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि कयाल क्या होता है। ये एक टाइप की लगून होती है, केरला में कयाल कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस वो पूछ रहा है और आप ये कह लीजिए इनडायरेक्टली वो यूपीएससी को ही फॉलो कर रहा है। अब यूपीएससी के पैटर्न को धीरे धीरे वो फॉलो करने लग रहा है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे। यहाँ उसने पूछा है आपसे कि आपकी लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है वो कौन सी है। तो देखिए विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। तो ये इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस है। इसका मतलब इंडियन ज्योग्राफी से भी वो आपसे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, फिर देखिए माउंटेन रेंजेस, है ना, कश्मीर वैली आपसे पूछा है, तो माउंटेन का भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे वो लगातार क्वेश्चंस पूछ रहा है और जो एकदम शॉर्ट लिस्टेड से टॉपिक्स हैं इंडियन ज्योग्राफी के, जिनसे वो क्वेश्चंस पूछ ही रहा है लगातार, और उनकी लिस्ट करने से भी आपका काम बन जाएगा। थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो भी काम बन जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। चलिए, तो कॉपी और पेन उठा लीजिए और साथ में लिखते चलना। ठीक है, अब ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले रिवर्स। रिवर्स से लगातार वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। लास्ट ईयर भी रिवर्स से क्वेश्चन देखने मिला, उसके पहले भी देखने मिला, उसके पहले भी मिला। तो अगर लगातार रिवर्स से क्वेश्चन पूछ रहा है तो कितनी सी रिवर्स हैं, आपको इंडिया में कितनी सी रिवर्स पढ़नी है। ठीक है, और ये कहाँ से पढ़ेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा।
रिवर्स, फॉरेस्ट, लेक्स, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नेशनल पार्क्स, सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। वही आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, तो क्वेश्चंस वहीं से आपके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो रिवर्स हो जाएगी। उसके बाद में दूसरा टॉपिक अगर हम देखें, फॉरेस्ट, ज्योग्राफी में फॉरेस्ट से क्वेश्चन आपको देखने मिल रहे हैं। तीसरा लेक्स, लेक्स या झीलें, झीलों से लगातार आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ रहा है, डायरेक्ट नाम तो नहीं पूछ रहा है, बट लेक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में सेंसस, तो जो अपना इंडिया का सेंसस, देखिए एमपी का तो आप पढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। इंडियन सेंसस जो है, या आप कह लीजिए इसको कहते हैं सोशल ज्योग्राफी, ठीक है, सामाजिक भूगोल। तो जो सोशल ज्योग्राफी हमारी है, इससे आपको लगातार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो सोशल ज्योग्राफी की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम पे, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसमें कवर हो जाएंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर में ट्रेंड देखा है कि आपसे प्रोजेक्ट्स पूछे जा रहे हैं। तो पावर प्रोजेक्ट्स आपसे पूछे जा रहे हैं लगातार कि कौन सा प्रोजेक्ट कहां पर है, कौन सा नहीं है। और इसके अलावा नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, उसकी भी अगेन मैं आपको लिस्ट सारी प्रोवाइड करा दूंगा। ये अच्छे तरीके अगर आपने कर लिए तो यकीन मानिए इन 6 टॉपिक से ही आपका लगभग 50% ज्योग्राफी यहाँ से कवर हो जाएगी, जो वो पूछ रहा है उसके हिसाब से, मेंस के हिसाब से नहीं। जो वो आपसे प्रीलिम्स में पूछ रहा है, यहाँ से आपकी 50% ज्योग्राफी ईजिली कवर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर और टॉपिक्स हम ऐड करना चाहें जिसके पास टाइम बचता है, तो वो क्या पढ़ सकता है, तो आप एग्रीकल्चर क्रॉप्स पढ़िए। ठीक है, और एग्रीकल्चर के अलावा अगर आपको कुछ और भी पढ़ना है तो देखिए मिनरल्स आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है उसी ऑर्डर में इनका इंपॉर्टेंस है। तो जितना आपके पास समय हो उस समय का यूटिलाइज करके, क्योंकि देखिए एमपी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एमपी तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, उसके बाद जीएस का नंबर आता है। अब यूनिट 10 भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो जीएस में सबसे पहले पॉलिटी को पढ़िए, पॉलिटी के बाद फिर ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में भी ये टॉपिक्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि पहले थोड़ा सा एनालाइज किया कि लास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं। उसके बाद हमने देखा एमपी ज्योग्राफी से तो बहुत ही डाइवर्स या डायनामिक क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और फिर इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें एक ट्रेंड सेट है और उसी ट्रेंड के अनुसार आपके क्वेश्चंस देखने में मिल रहे हैं। तो ऐसे एनालाइज करके आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उससे आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और हमारी टीम काफ़ी मेहनत करती है। ठीक है, आपको नोट्स प्रोवाइड कराती है। आपको जिस टेलीग्राम चैनल पर जो लास्ट पीडीएफ मिला था, आप लोगों ने काफ़ी उसको पसंद किया। तो ऐसे ही करके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की सीरीज़ में हम आगे भी बाकी के यूनिट्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे। मैंने यूनिट 1 और यूनिट 8 आपको कवर कराया है, नेक्स्ट वीडियो यूनिट 10 पर आपका होने वाला है। ठीक है, तो ये जो ज्योग्राफी है इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करना पॉसिबल है ही नहीं, आपको भी पता है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे हैं और इनकी मैं सारी लिस्ट आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमारी टीम को इससे मोटिवेशन मिलता है। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए, और मैं आपसे जितनी मुझसे हेल्प बनेगी मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। कोई भी क्वेरीज हो आपको तो टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।